आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग है क्या और ब्लड क्लॉट कैसे करता है, क्यों करता है, अपने आप करता है या किसी फैक्टर की वजह से क्लॉट करता है, या हमारे ब्लड में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करता है या कितनी देर बाद करता है, ब्लीडिंग टाइम क्या है या क्लॉटिंग टाइम क्या है। When an injury is caused, जब कहीं चोट लगता है या कट जाता है या फट जाता है किसी एक्सीडेंटल केस में, माइनर केस में, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, वो अपने आप रुकता है, विच इज स्टॉप बाय ए प्रोसेस। उस प्रोसेस को ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लीडिंग टाइम जनरली एवरेज 2 से 7 मिनट होते हैं और क्लॉटिंग टाइम 8 से 15 मिनट का होता है। जब कोई सेल्स ब्लड वेसल्स डैमेज करता है, इंजर्ड होता है, तो उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करते हैं, जिसको प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है। ये प्लेटलेट फैक्टर 3 या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन ये फॉस्फोलिपिड नेचर के होते हैं और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन लाइपोप्रोटीनस नेचर का होता है। लाइपोप्रोटीन फैक्टर कहते हैं इसको, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, दोनों कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी कहते हैं। ये इनएक्टिवेट करता है हिपैरिन को और कैटलाइज करता है। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस है। हिपैरिन, हिरुडिन, ये सब एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग जनरली 3 प्रोसेस में होते हैं। ये पहला प्रोसेस है। ये पहला प्रोसेस में जब डैमेज टिश्यू से, इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि लाइपोप्रोटीन फैक्टर कहलाता है, लाइपोप्रोटीनस नेचर के होते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। दूसरा है कि प्लेटलेट फैक्टर 3 ये प्लेटलेट से रिलीज करता है। ये दोनों रिलीज करता है एक ही साथ, जो दोनों कैल्शियम आयन के साथ, कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम भी प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है। दोनों एक ही एंजाइम है जो इनएक्टिवेट करता है किसको, हिपैरिन को, और कैटलाइज करेगा ये प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि थ्रोम्बिन ब्रेकडाउन होकर कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन एंजाइम बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, और उसके साथ साथ सम पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का भी फॉर्मेशन होते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन इसका सिंथेसिस लिवर में होता है। लिवर में विटामिन के प्रेजेंस में इसका विटामिन के मतलब विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ये थ्रोम्बिन और सम पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ये फिब्रिनोजेन को, जो कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है। ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को, जो कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको डीपॉलीमराइज करता है मोनोमर में। मोनोमर मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, डीपॉलीमराइज करके। ये एक प्रोसेस है जो उसको पॉलीमर को डीपॉलीमर में ब्रेक करता है और मोनोमर में स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको ब्रेक करता है। ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को डीपॉलीमराइज करता है मोनोमर में, और वही थ्रोम्बिन उस मोनोमर को रीपॉलीमराइज करके, ये मैं यहाँ समझने के लिए लिख दिया हूं, ये रीपॉलीमराइज करके ये फाइब्रिन बनाता है, जो कि क्या है, लॉन्ग इनसॉल्युबल फाइबर लाइक पॉलीमर है। ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल है, और वही फाइब्रिन जो डेड और डैमेज सेल्स हैं उसके साथ, ब्लड सेल्स उसके साथ मिलकर के ये क्लॉट करता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसको होने में लगभग 8 से 15 मिनट लगता है। ब्लीडिंग टाइम जनरली 2 से 7 मिनट है। 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप में ये इंजर्ड टिश्यू से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको लाइपोप्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं, ये रिलीज करता है। यही प्लेटलेट से प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं, ये रिलीज करता है। ये फॉस्फोलिपिड नेचर के होते हैं। ये दोनों कैल्शियम आयन की, कैल्शियम प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, और ये है फर्स्ट स्टेप। ये है सेकंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में डैमेज टिश्यू से, इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन, लाइपोप्रोटीन, मैं रिपीट कर देता हूं,
इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करते हैं। ये दोनों प्रोटीन्स कैल्शियम प्रोटीन के प्रेजेंस में कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करता है और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो भी एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस हैं उसको इनएक्टिवेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये प्रोथ्रोम्बिन ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन होकर थ्रोम्बिन बनाता है और उसके साथ साथ सम पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। ये थ्रोम्बिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स अनदर प्रोटीन्स है जिसको फिब्रिनोजेन कहते हैं। इस फिब्रिनोजेन को डीपॉलीमराइज करेगा, मोनोमर में ब्रेक डाउन करेगा और उसी मोनोमर को रीपॉलीमराइज करके फाइब्रिन्स बनाता है। और यही फाइब्रिन जो कि इनसॉल्युबल है वो डैमेज और डेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करके ब्लड सेल्स को, ब्लड टिश्यूज को वो क्लॉट कराता है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ द ब्लड कोगुलेशंस। ब्लड क्लॉटिंग में इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस ये लिवर में होता है विटामिन के प्रेजेंस में। So vitamin K is responsible for the synthesis of prothrombin. In liver, ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लिवर में। यदि एक क्वेश्चन पूछेगा इससे तो यही पूछेगा कि विटामिन के का एसेंशियल होना जरूरी है हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के की कमी से, जिसमें विटामिन के की कमी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए विटामिन के का होना बहुत ही जरूरी है हमारे ब्लड में और वही सिंथेसिस करेगा, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। कहाँ होता है, लिवर में होता है। ये विटामिन के का सिंथेसिस जो कि प्रोथ्रोम्बिन करता है, प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के प्रेजेंस में ही होता है और ये होता है लिवर में। लिवर में ही सिंथेसिस होता है प्रोथ्रोम्बिन का जो कि ब्रेक डाउन करेगा थ्रोम्बिन का और ये थ्रोम्बिन डीपॉलीमराइज करेगा फिब्रिनोजेन को मोनोमर्स में और उसी मोनोमर को अगेन रीपॉलीमराइज करके फाइब्रिन बनाता है जो कि लॉन्ग इनसॉल्युबल फाइबर लाइक पॉलीमर है। और यही फाइब्रिन डेड और डैमेज सेल्स के साथ, ब्लड सेल्स के साथ मिल करके ये ब्लड को उस जगह को क्लॉट कराता है और प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसमें टोटल एक एनसीईआरटी यूज किया है कैस्केड प्रोसेस और कैस्केड हाइपोथेसिस। इसके लिए अलग से हम क्लास करेंगे। उसमें कैस्केड बिग्स एंड मैकफार्लैंड नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले इसको किए थे कि जो इसमें टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जिसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ये कैस्केड कुछ नहीं, कैस्केड का मतलब होता है झरना, वाटरफॉल। एक सीरीज में एक लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसको बिग्स एंड मैकफार्लैंड डिस्कवर किए थे और उस प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस या कैस्केड हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो उसके लिए वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है नीट के लिए, लेकिन नीट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि उसमें 13 फैक्टर कौन कौन से हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है उससे, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसे विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछेगा जो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। कहाँ पे, लिवर में। और ये एंजाइम, कौन एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, इसी के प्रेजेंस पे टोटल रिएक्शंस होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। सो थैंक यू। पिछले वीडियो का लिंक मैं इसमें कमेंट सेक्शन में हम पिछले वीडियो में टीएमबी और बैक्टीरियोफेज पढ़ाए थे, उसमें उसका लिंक हम इसमें अगले वीडियो कमेंट सेक्शन में दे देंगे और उसमें अवेलेबल हो जाएगा पिछला वीडियो। इसके लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।